Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Everyone is fine there? Today we will discuss lesson number 4, admission of a partner, and topic is न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा। देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने जो लास्ट लेसन पढ़ा था उसके अंदर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक वर्ड आया था, जिस वर्ड का नाम देखिए प्लीज, रिकंस्टिट्यूशंस। रिकंस्टिट्यूशंस क्या है? रिकंस्टिट्यूशंस को हम कहते हैं पुनर्निर्माण। देखिए पुनर्निर्माण जो वर्ड है वो निर्माण से बना, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है एक फर्म का गठन कैसे किया जाता है। देखिए पार्टनरशिप फर्म जो बनाई थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस किया गया था। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन का पुनर्निर्माण दोबारा से, तो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड क्या होता है देखिए, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को आपने समझना है। देखिए इसमें पहली बात है ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, पुराने ठहराव समाप्त होना, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। ये दो बातें हैं। ओल्ड एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड, पुराने ठहराव समाप्त हो जाएंगे, और न्यू एग्रीमेंट्स कम्स इनटू फोर्स, नए ठहराव जो उत्पत्ति होगी उसे कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? रिकंस्टिट्यूशन वर्ड इसलिए है क्योंकि हमारा लेसन एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन का मतलब होता है जब नया साझेदार प्रवेश करता है। पहले देखिए फर्म में मान लेते हैं दो पार्टनर हैं। एडमिशन होने पर पार्टनर की संख्या 3 होगी, क्योंकि पार्टनरशिप की बेसिक कंडीशन आपने क्या पढ़ी है? मिनिमम 2 पार्टनर, कम से कम 2 साझेदार, क्योंकि एक व्यक्ति से सोल ट्रेड होता है, और पार्टनर्स की बेसिक कंडीशन है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अब एक नया पार्टनर शामिल हो रहा है तो पार्टनर की संख्या कितनी होगी? 2 से बढ़कर 3 हो गई। तो देखिए पहले 2 पार्टनर जिस तरह ले रहे थे उनके बीच में पुराना एग्रीमेंट था, वो समाप्त हो जाएगा, और तीसरा साझेदार जब आता है तो न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। तो तीसरा आने पर देखिए पहले मान लेते हैं 2 व्यक्ति जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस हिस्से लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तीसरा आने के बाद वो लाभ हानि उतना उनको प्राप्त नहीं होगी। इस केस में हमें क्या करने का? रिकंस्टिट्यूशन वर्ड। तो रिकंस्टिट्यूशन वर्ड से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए। Old agreements come to an end, new agreement come into force is reconstitution. Next, देखिए जब नया साझेदार शामिल होता है तो आपके सामने बेसिकली ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से 8 मार्क्स का 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आप जानते हैं कि जैसे चेन होती है, एक चेन जो बनती है एक एक टुकड़े को जोड़कर उसको अटैच किया जाता है, तब चेन, अगर एक भी टुकड़ा टूट जाता है तो चेन डिस्कनेक्ट हो जाती है। ऐसे ही हम इस टॉपिक में इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब तक आपको 4 कंसेप्ट क्लियर नहीं आएंगे 5वां कंसेप्ट नहीं होगा, और 5वां जो कंसेप्ट होगा वो 8 मार्क्स का होगा। तो इसी लेसन को बहुत ही एक सीरियसली और अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि अगर पहले कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको 8 मार्क्स से वंचित रहना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेसन है। तो देखिए आज हम इस 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। आज केवल जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लेकर चलूँगा आपके असाइनमेंट में। तो सबसे पहले हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, जब एक नया साझेदार आता है तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं होंगी? सबसे पहली कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन क्या करेंगे? ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया अनुपात निकालना होगा। नंबर 2 अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल से वाकिफ हैं आप, लास्ट सेशन में आपने पढ़ा था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या होगा। नंबर थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। इसके बारे में भी लास्ट असाइनमेंट में आपने थर्ड लेसन में पढ़ा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशन। फोर्थ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड एंड P&L ऑफ ऑल पार्टनर। और फिफ्थ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारे सामने 5 प्रॉब्लम्स आए। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फुल्ली आज इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन होगा, कल इसके हम क्वेश्चंस लेके चलेंगे कल के असाइनमेंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए ईजियर, आसानी से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। बहुत ही एक ईजियर कंसेप्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम समझाएंगे कि एक नया रेशियो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 500 आपको फिर एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन। फोर्थ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, आई होप दैट इस जो आपकी समर वैकेशंस हुई होगी उसमें आपने बहुत अच्छी ढंग से आपने वैकेशंस निकाली होगी और आपने हॉलीडे होमवर्क अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया होगा। आई होप दैट। और बोर्ड क्लासेस है, थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको 12th क्लास आपके लिए बहुत ही एक ऐसी एनवायरी क्लासेस है जिसमें थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए प्लीज़। और क्योंकि जो परिस्थितियाँ चल रही है यू नो वेरी वेल, तो इसलिए बी सीरियस एंड एफर्ट्स कीजिए। तो देखिए सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको समझने से पहले बेसिकली देखिए एक अमूमन बात हम करते हैं, दो साझेदार हैं। जैसे मान लेते हैं आप 2 पार्टनर हैं ए और बी। दो रोटी एक खाता है, 2 बी खाता है। इधर ठीक है, 4 रोटी थी, दोनों ने बांट लिया आधी आधी। अब सी जब आ रहा है तो वो भी इसमें से अपना हिस्सा लेकर, जब रोटी 4 ही हैं लेकिन पार्टनर बढ़ गया, तो इस 4 रोटियों का विभाजन कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसने अपनी 1 रोटी सी को दी थी तो इसके पास 1 बची, इसने भी 1 दे दी तो इसके पास भी 1 बची, तो इसके पास कितनी होगी 2। तो देखिए दिस इज द बेसिक, ये पुरानी स्थिति है। नई कंडीशन कैसे आई, ये नई है, यही आपका ड्यू रेशियो है। इज दैट क्लियर। पहले ए और बी का बंटवारा ऐसे होता था, अब जैसे सी आता है तो देखिए ए और बी को, ये क्लियर है, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वर्ड आपको पता है क्या कर रहा है। ए और बी में से देखो दोनों त्याग कर सकते हैं, कोई एक त्याग कर सकता है, तो सैक्रिफाइस ए और बी का सैक्रिफाइस होगा, सी को गेन होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीधा सा कंसेप्ट आया है, दिस इज द ओल्ड एग्रीमेंट्स, ये पुराने थे, दिस इज द न्यू एग्रीमेंट्स। तो आपको समझ में आ गया, पुरानी बातें खत्म हो गई। अब क्या आ गया, दिस इज द न्यू एग्रीमेंट, अब नया ठहराव आ गया।
तो दिस इज योर ओल्ड रेशियो एंड दिस इज योर न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। अब इसको कैलकुलेट करने का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के हमने 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें भी 4 कंसेप्ट है, वो कौन कौन से बारी बारी से। आज केवल मैंने कहा कि मैं आपको इन कंसेप्ट को आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट करूंगा। बहुत ही ईजियर कंसेप्ट है, एक एक को बारी बारी से अच्छी तरह से आप देखिए। देखिए कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? आपको क्वेश्चंस में कोई क्लू नहीं मिलेगा, नो क्लू। नो क्लू का मतलब क्या है? क्वेश्चन सिंप्लिसिटी होगा, कोई संकेत नहीं होगा। जैसे मैं क्वेश्चंस को आपके ऑन बोर्ड पे लिख रहा हूं। ए और बी पार्टनर हैं, रेशियो इज 3:2, सी इज एडमिटेड, सी इन्होंने शामिल किया 1/5 के, 1/5 भाग के। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो देखिए दिस इज द ओल्ड, दिस इज द न्यू। सी शामिल हो रहा है, कोई क्लू नहीं दे रखा, केवल सी ने 1/5 भाग लिया। किससे लिया? ए और बी से लिया। तो इसको आप कैसे करेंगे? एक का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5। बी का कितना है? 2/5। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 3/25। 2/5 1/5, 2/5। इन दोनों का जोड़ सी को मिलेगा। 3/25, 2/25 कितना होगा? 5/25। 5/25 इज इक्वल टू 1/5। अब देखें ए के पास पहले कितना था? 3/5। इसने दे कितना दिया? 3/25। एलसीएम कितना आ गया? 25। 15 माइनस 3, 12/25। बी का पहले कितना था? 2/5 का। इसने कितना दिया? 2/25। एलसीएम कितना आया? 25। इसका कितना हो गया? 8/25। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? ए का 12 है, बी का 8 है, तो सी का कितना है? सी का 5 है। जो एलसीएम आया वही आपका जोड़ होगा। 12/25, 8/25, 5/25। इज दैट क्लियर? पहले कंसेप्ट आई रिपीट अगेन, देयर इज नो क्लू, कोई संकेत नहीं मिलेगा। एक सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो दिया होगा और सी का एडमिटेड रेशियो दिया होगा। इज दैट क्लियर? ए बी 3/5, 2/5। सी एडमिट कितने भाग के लिए है? 1/5 के लिए। तो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इज इक्वल टू 3/25। बी का 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, 2/25। तो ये ए और बी का सैक्रिफाइस त्याग है। ये दोनों किसको मिले? सी को मिले। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे 5/25 तो 1/5 होगा, ये 1/5 है। तो ए के पास कितना बच गया? 3/5 में से उसने दे दिया 3/25, तो इसके बाद बचा 12/25। बी के पास कितना बचा? 8/25। तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा? 12/25, 8/25 और 5/25। इज दैट क्लियर? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हैं। इसी में एक छोटा सा क्लू और है, बहुत कम आता है वो पार्ट, लेकिन फिर भी देखिए। फॉर एग्जांपल इसी को मैं करता हूं। ए बी पार्टनर है, 3:2 उनका रेशियो है। सी एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। अब यहां पर क्या हुआ कि ए बी ने कहा कि इन फ्यूचर में हम जो अपना रेशियो है वो इस प्रकार से चेंजमेंट करेंगे, बदलाव करेंगे। तो वो अपना रेशियो जैसे 3/5, 2/5 का ए बी ने कहा कि हम बांटेंगे अब 1:1 में, 1/2 और 1/2 में। तो देखिए यहां पर एक सीधी सी बात आ रही है कि आपने अब इस बात को भूलकर इसकी तरफ जाना है, क्योंकि उन्होंने अपना चेंजमेंट कर दिया। ए बी ने कहा कि पहले हम जैसे बांटते थे, सी जब आएगा तो हमारा जो बंटवारा होगा वो क्या होगा? 1/2 एंड 1/2। अब मल्टीप्लाई इससे नहीं करना, इससे करना है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/5, 1/2 मल्टीप्लाई 1/5।
1/10 1/10 1/2 1/2 में से लेस कर देंगे। दिस इज आल्सो योर न्यू रेशियो। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन न के बराबर है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्लियर, जो मैंने बताया है आपको, देयर इज नो क्लू। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे 99% क्वेश्चंस वो पहले कंसेप्ट के होंगे, दोनों का रेशियो दिए होंगे, सी एडमिटेड होगा, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और उसमें से लेस करना है। तो दिस इज योर कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, इज दैट क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड में एक वर्ड मिलेगा आपको जिसका नाम होगा इक्वल या इक्वली। इक्वल को हिंदी में कहते हैं बराबर। बराबर बराबर का मतलब होता है जब कोई नया पार्टनर आ रहा है वह अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर लेगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको और उसमें समझाता हूं कैसे बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 7:5। 7:5 का मतलब 7/12 और 5/12। इधर ठीक है। सी को उन्होंने शामिल किया 1/6 के लिए। सी ने जो 1/6 भाग है, सी ने 1/6 ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त किया। हाउ मेनी पार्टनर्स आर हियर? 2। तो आपने करना है मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर यहां पार्टनर 3 होते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1/3। 4 होते हैं तो 1/4। तो देखिए यहां पर 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/12। 1/6 और 1/2 कितना होगा? 1/12। तो देखिए यहां पर 1/12 एक का 7/12 था, इसमें से उसने दे दिया 1/12, तो एक के पास कितना रहेगा? 6/12। अब हम बी की बात करते हैं। बी का पहले कितना था? 5/12, इसने कितना दे दिया? 1/12। 12 5 - 1 इज इक्वल टू 4/12। तो एक का आया 6/12, बी का आया 4/12, तो इसका कितना सी का? सी का 2/12 होगा। 2/12 होगा जब भी तो 1/6 होगा। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लास्ट में जोड़ हमारा एलसीएम होगा और इसको कट कर सकते हो आप। ये 2 से डिवाइडेशन हो रहे हैं, 3:2:1। सी के रेशो में कोई बदलाव नहीं होगा। सी देखो 1/6, एडमिटेड कितने भाग के लिए होता है? 1/6। इज दैट क्लियर? आपका उत्तर भी आपके द्वारा जांच लिया जाएगा कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। तो दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट, इक्वली। इज दैट क्लियर? फर्स्ट देयर इज नो क्लू, सेकेंड इक्वली। एंड अब हम चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ। 4 केवल मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको, मैं कंसेप्ट आज क्लियर करूंगा, कल आपको इलस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। थर्ड कंसेप्ट क्या है? थर्ड में एक वर्ड होगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस किसे कहते हैं? सैक्रिफाइस को त्याग कहते हैं। त्याग बहुत बड़ी चीज होती है, त्याग हरेक के बस की बात नहीं होती है। जब तक त्याग नहीं करेगा ओल्ड पार्टनर, न्यू को कुछ नहीं मिलेगा। सैक्रिफाइस में 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक होगा डायरेक्ट हिट और एक होगा इनडायरेक्ट। व्हाट इज, समझो डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट मतलब सीधा हिट करता किसी, सीधा पता लग जाएगा, वेरी सिंप्लिसिटी क्वेश्चन। इनडायरेक्ट के अंदर आप जब उसका जोड़ करेंगे तो वो जोड़ नहीं बैठेगा। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। वेरी इजियर। देखिए अब क्या है, जैसे मैं एक रेशियो लेता हूं, ए बी ए पार्टनर, रेशियो इज 4:3, 4/7, 3/7। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को शामिल किया 3/7 भाग के लिए। सी ने ए से 2/7 और बी से 1/7। इन दोनों का जोड़ अगर ये आता है तो ये आपका होगा डायरेक्ट हिट। आया ये नहीं? ये बात समझ में? क्या कहा? ए ने 2/7 दिया, बी ने 1/7 दिया। सी को जो रेशो मिला है
इन दोनों का जोड़ अगर ये आता है तो ये डायरेक्ट हिट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना, आपको उत्तर आपके पास होगा। जैसे करते हैं, ए के पास कितना था 4/7, दे कितना दिया 2/7, तो कितना बच गया 2/7। बी के पास कितना था 3/7, दे कितना दिया 1/7, 2/7। तो फिर इनके पास नया रेशो क्या आया 2/7, 2/7 एंड 3/7। वेरी इजियर है ना। देखिए बहुत ही आसान है ना। पहला ये पॉइंट देखिए, सैक्रिफाइस डायरेक्ट हिट क्या है, इन दोनों का जोड़ ये आ रहा है तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने कुछ नहीं किया, ए के में से ए का घटा, बी में से बी घटा दिया जितना दिया है। सीधी सी बात, एक जनरली क्वेश्चन हम बात करते हैं डायरेक्ट हिट का। देखो बहुत ही आसान सा, सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति भी, ए और बी हैं, ए के पास 50 पैसे लेता है, ये भी 50 पैसे लेता है, 1 रुपए था, 50 पैसा 50 पैसा। सी को शामिल किया 30 पैसे के लिए, 20 पैसे ए ने दिए, 10 पैसे बी ने दिए। बताओ इनका जोड़ ये आ रहा है क्या, सही है। 20 पैसा 10 पैसा का जोड़ 30 पैसा हो गया। अब ए ने 20 पैसा दिया तो ए के पास कितना बच गया 30 पैसा बच गया, बी के पास कितना बच गया 40 पैसा, तो सी के पास कितना 30 पैसा, सी का तो है 30। देखो जोड़ 1 रुपया आ गया। 1 रुपए का बंटवारा हुआ था, 50-50 पैसे थे उनके पास, सी को शामिल 30 पैसे के लिए किया। डायरेक्ट हिट में मैंने कहा इन दोनों का जोड़ ये आ रहा है, ये डायरेक्ट। अगर दोनों का जोड़ ये नहीं आता है वो इनडायरेक्ट हिट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कैसा हिट कहलाएगा? दिस इज द इनडायरेक्ट हिट। जैसे उस इनडायरेक्ट का भी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है डायरेक्ट वाला। अब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है? देखिए 12th क्लास, फिर मैं एक बार कोई किसी भी टॉपिक को बहुत ही मन से पढ़े, दिल से पढ़े, अच्छी तरह से, कम पढ़े लेकिन बढ़िया पढ़े, अच्छी तरह से उस टॉपिक की गहराई तक जाए। जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो अपने टीचर से आप डिस्कशन करें और उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह करें। आपने क्या करने हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आपने अपनी रफ नोटबुक में करने हैं, और जितने भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब देखिए बिल्कुल आप ऐसे चलेंगे बिल्कुल जैसे आपकी क्लासेस स्कूल में लग रही हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल अब जो स्थिति है उसके अंदर हमने अपने आप को चेंजमेंट करना होगा, और सारे इलस्ट्रेशन जितने भी मैं करवाऊंगा आपने रफ नोटबुक वो चेक होगी बाकायदा आपकी, और जितने भी मैं बताऊंगा लास्ट में जाके कि एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस आपने घर पर आपने अपनी जो नोटबुक बना रखी है वो करने हैं। और कोई भी अगर नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप अच्छी तरह से उनको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट में देखिए क्या है, ए बी पार्टनर, रेशो 3:2, 3/5 एंड 2/5। सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। सी विल गेट, सी ने जो हिस्सा लिया 1/5, ए से लिया 4/5 और बी से लिया 1/5। हमने डायरेक्ट में बताया था कि इन दोनों का जोड़ अगर ये आता है तो ये डायरेक्ट होता है, अगर इन दोनों का जोड़ ये नहीं आया तो वो इनडायरेक्ट। मैं इनका जोड़ करता हूँ, जोड़ किया तो आया 5/5 इज इक्वल टू 1, जबकि सी ने तो लिया 1/5, तो ये इनडायरेक्ट हिट है। अब इनडायरेक्ट में आपने कैसे करना है, आपने क्या करना है, सी का जो शेयर है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 अपॉन 4/25, और 1/5 को 1/5 से करना है तो 1/25। अब देखिए इन दोनों का जोड़ कीजिए, 5/25 इज इक्वल टू 1/5। बताओ आया कि नहीं? इसे इनडायरेक्ट हिट है। पिछले डायरेक्ट में इन दोनों का जोड़ ये आया था, इसमें नहीं आया।
नहीं आया तो आपने क्या कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया। इज दैट क्लियर? जब इनका जोड़ किया तो फिर ये आ गया। इज दैट क्लियर? अब ए का पहले शेयर क्या था, 3/5, उसने दे कितना दिया, 4/25। एलसीएम 25, 5 या 15 माइनस 4, 11/25। बी का क्या था, 2/5, दे कितना दिया, 1/25। एलसीएम 25, 10 माइनस 1, 9/25। उत्तर 11, 9 और 5। 11, 9, 20 और 5, 25। एलसीएम भी 25 यार। 5/25 is equal to 1/5। Is that clear? This is your third concept. ओके, अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। तीनों कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो हम इलस्ट्रेशन के अंदर बार बार फिर रिपीटेशन करेंगे। देखिए फोर्थ कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट में एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है सरेंडर। सरेंडर वर्ड से वाकिफ होंगे। सरेंडर का मतलब समर्पण करना। सरेंडर का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, जो भी कोई भी टेररिस्ट होता है या कोई भी, जब सामने फोर्स होती है, वो अगर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है तो वो सरेंडर कहलाता है। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया आपके सामने। तो यहाँ सरेंडर वर्ड क्या है? सरेंडर का मतलब होता है अपने हिस्से का समर्पण करना। देखिए हिस्से का, आपने वर्ड सुना है हिंदी में का के। का मतलब होता है ओ, इसका मतलब होता है गुना। यहां सरेंडर में मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे सरेंडर कैसे किया जाता है। ए और बी पार्टनर हैं, ध्यान से देखो। 3/5 और 2/5। ए ने अपने हिस्से का 3/5 सी को समर्पित कर दिया। 3 सारा दे देगा तो फिर ए के पास क्या बचा? उसने कहा अपने हिस्से का, इन फेवर ओ हिज शेयर, नोट फेयर ऑल शेयर। बी ने भी अपने शेयर का 2/5 का 2/5 क्या कर दिया। सी को क्या मिला? अगर ये दोनों जोड़ दें तो फिर ए और बी तो 0 हो जाएंगे। तो सरेंडर कैसे किया? ए ने 3/5 का मतलब गुना 3/5, तो कितना किया, 9/25। ये ए ने सरेंडर किया। तो बी ने कितना किया, 2/5 का 2/5 इज इक्वल टू 4/25। तो ये दोनों का जोड़ सी को कितना मिला, 13/25। तो सी का तो उत्तर आ गया आपके पास। देखिए ए ने अपने हिस्से का 3/5, बी ने अपने हिस्से का 2/5। सी को क्या मिला? सी को ये मिला 3/5 का 3/5 9/25, 2/5 का 2/5 4/25। दिस इज द 13/25। ए का था कितना? ए का था 3/5, दे कितना दिया, 9/25। एलसीएम 25, 5 या 15 माइनस 9, कितने बच गए, 6/25। बी के पास क्या था, 2/5, दे कितना दिया, 4/25। 10 माइनस 4, इसका क्या बचा, 6/25। तो देखिए 6/25, 6/25 और 13/25, 6 6 12 13 25। तो आंसर क्या आया, 6 6 एंड 13। इधर के लिए ये था पॉइंट 4। दिस इज योर सरेंडर। रिपीट अगेन। ए ने अपने हिस्से का 3/5 का 3/5, 2/5 का 2/5 जो किया वो मिला सी को, दोनों का जोड़। ए के पास क्या बच गया, जितना था उसमें से जितना दे दिया। बी के पास जितना था उतना दे दिया। दिस इज योर सरेंडर। आई रिपीट अगेन इनके पॉइंट, और मैं एक बार आपसे वाकिफ करवा देता हूँ। वंस अगेन एट लास्ट, फर्स्ट देयर इज नो क्लू, कोई संकेत नहीं मिलेगा, सिंप्लिसिटी मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वली, बराबर बराबर। थर्ड सैक्रिफाइस, एंड फोर्थ सरेंडर।
This is your topic of regarding new profit sharing ratio. Is that clear? 4 कंसेप्ट थे, कल हम इसका इलस्ट्रेशन लेकर चलेंगे. There is no clue first is and equally and sacrifice and surrender. At last I hope that आपकी जो मैंने कहा समर वेकेशन बहुत अच्छी बीती होगी. आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने होली होमवर्क किया होगा. एक बार फिर मैं कहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए. एट लास्ट आपको क्या करना है, अब आपने जो करना है आपका होमवर्क असाइनमेंट होगा वो आपको पेज नंबर 4.2 पे 4.2 पर आपने उसको रीड करना है. हर कंसेप्ट के बारे में आपने लिखना है. ये आपका होमवर्क असाइनमेंट होगा आपका. और डे बाय डे प्लीज़ आप सीरियस हो जाइए. डे बाय डे आपने अपना वर्क करना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है. ओके. एट लास्ट all illustration do your maybe rough notebook and your exercise work in your fair notebook. Okay, stay home, stay safe. Thank you, have a good day. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.